राजस्थान के नागौर में एक फार्म हाउस के अंदर 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट पुलिस ने बरामद किया। एक ऑपरेशन चलाया गया। 3 दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहा। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो उस शख्स को ट्रैक कर रहे थे जिसके घर में इतना बड़ा अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा मिलने की आशंका थी। कैसे ये ऑपरेशन चला और आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है, हमारे साथ एसपी नागौर खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले किस तरीके से आपने ये ऑपरेशन किया? आपको कैसे पता था कि जंगलों के बीच कह लीजिए, खेतों के बीच कह लीजिए, इस तरीके का एक फार्म हाउस बना हुआ है जहां पर ऑलमोस्ट 10,000 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है वो रखा हुआ था? किस तरीके से ऑपरेशन आप लोगों ने किया? देखिए, जैसा मैंने पहले भी शेयर किया है, इनपुट्स हमारे पास में थे कि बड़ी क्वांटिटी में एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो क्रय विक्रय और भंडारण उसका नागौर ज़िले में और उसके आसपास के क्षेत्र में किया जा रहा है। चूँकि एक बहुत छोटा सा इंटेलिजेंस इनपुट था और उसे फर्दर डेवलप करना बड़ा मुश्किल था, तो ग्राउंड लेवल पे हमारी टीमों ने काम किया। काफ़ी सारा इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर किया। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने गैदर किया था उसके आधार पे फिर हमारी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट ने उसको टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ में सपोर्ट करते हुए दोनों चीज़ें जब कोइंसाइड की और फिर जब ये लोकेशन ट्रायंगुलेट हमारे पास में हुई तो फिर 24 तारीख को जो है हमारी टीमों ने वहाँ पे रेड की और थाना थावला के हरसौर गांव के एकांत क्षेत्र में बना हुआ ये जो फार्म हाउस था वहाँ पे जब हमारी टीमें पहुँची तो ये एक्सप्लोसिव्स वहाँ पर मिला और व्यक्ति जो वहाँ पे मौके पे था सुलेमान, उसको गिरफ्तार किया गया इस प्रकरण में। इसके अलावा सर, मैं कुछ पढ़ रहा था, कुछ वायर्स हैं, डेटोनेटर हैं। पर्पस क्या था, क्या चाह रहा था? क्योंकि दिल्ली, आपको याद होगा, लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ वो भी इसी तरीके का अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। डेटोनेटर होना, वायर्स होना, क्या कुछ कॉन्स्पिरेसी है जिसको अभी आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता? देखिए, जो ओवरऑल सीज़र है, सीज़र में प्राइमरली अमोनियम नाइट्रेट लगभग 10,000 किलो वो है और इसके अलावा डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग वायर्स और तमाम ऐसी चीज़ें जो आमतौर पर खनन संबंधी ब्लास्ट करने में काम ली जाती हैं। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन का अगर मैं क्रक्स आपके साथ शेयर करूं तो प्राइमरली जो सोर्सिंग इसने की है वो जो है लाइसेंस्ड मैगजीन्स जो होती हैं एक्सप्लोसिव्स की, वहाँ से इसने सोर्सिंग की है। फर्दर सप्लाई इसकी फॉरवर्ड लिंकेज जो है वो लीगल एज वेल एज इलीगल माइनिंग के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को ये सप्लाई करता है और बीच में अपना कमीशन कमाता है। तो फिलहाल अभी तक के इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन में ये तथ्य हमारे पास में सामने आए हैं। कब से सर ये इकट्ठा कर रहा था? क्या ये जो फार्म हाउस घर है ये इसका है? और कब से अभी तक की आपकी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि इसने छोटे छोटे बल्क में उसको वहाँ पर इकट्ठा करना शुरू किया? कब से ये सब चल रहा था? देखिए, ओवरऑल अगर जो अक्यूज्ड है इसकी हिस्ट्री की बात करें तो पूर्व में 3 प्रकरण एक्सप्लोसिव्स एक्ट के ऑलरेडी इसके खिलाफ दर्ज हैं। आगामी समय में हम इसकी हिस्ट्री शीट भी ओपन करने जा रहे हैं और टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो लगभग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन जो हुआ है तो 2023 से ये इस क्षेत्र में काम कर रहा है। कभी भनक नहीं लगी सर कि उसने लोकेशन ही इस हिसाब से चूज की थी कि आप लोगों को पता ना लगे? वो गाड़ी का इस्तेमाल भी क्या लेट नाइट करता था क्योंकि वो गाड़ी देख रहा था, अलग अलग तरीके की लाइट्स लगी हुई है? क्या पैटर्न उसने ऐसा बना लिया था कि अंधेरे का फायदा उठाएगा और बिल्कुल रिज एरिया में उसने ये जगह चूज की जहाँ पर वो इकट्ठा कर रहा था पूरा अमोनियम नाइट्रेट? देखिए, ये सब फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के पॉइंट्स हैं। फिलहाल चूंकि आपको जैसा मालूम है मुलजिम की तबीयत खराब होने के कारण जो है वो अस्पताल में भर्ती है, तो अभी हम उसे जेसी करवाएंगे एंड पुनः उसका पीसी प्राप्त करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन आगे बढ़ेगा। फिलहाल इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल एक एसआईटी का गठन किया है विच विल लुक इनटू द इंट्रिकेसीज ऑफ द केस एंड उसको ओवरऑल एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर जो है वो लीड कर रहे हैं। हमारे ज़िले की स्पेशल टीम और साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो उसमें अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। सेंट्रल एजेंसीज भी हैं सर इन्वेस्टिगेट कर रही हैं क्योंकि एक एसओपी भी है, क्योंकि आपने जो एफआईआर दर्ज की उसमें कई ऐसे सेक्शंस एक्सप्लोसिव से जुड़े हुए, तो सेंट्रल एजेंसी भी इस पूरे केस को लुकआउट कर रही है, देख रही है? सेंट्रल एजेंसीज क्या कर रही हैं उसके बारे में कोई भी चीज़ कहने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। फिलहाल हर एंगल से हमारी टीमें इसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अभी आपको लगता है कि कुछ और लोग भी हैं, उन लोगों पर भी आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं जहां से ये खरीदता था? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट बेचने के लिए भी रूल्स रेगुलेशन है, आपको डाटा मेंटेन करना होता है। कुछ ऐसी लोकेशंस है जहां पर आप रेड कर रहे हैं ताकि कहां से खरीदता था उनको भी आप पकड़ सकें? डेफिनेटली, जैसा मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हमने इस्टेब्लिश किए हैं
तो आने वाले समय में फर्दर अरेस्ट इस केस में और होंगे। एक और आखिरी सवाल सर, अभी तक क्या लग रहा है कि कोई टेरर एंगल है? क्योंकि जब भी अमोनियम नाइट्रेट का जिक्र होता है वो दिल्ली ब्लास्ट सबको याद रहता है। आपको लगता है कि हो सकता है, होने की उम्मीद है, उस एंगल पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए, मैं प्रोबेबिलिटीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा। अभी तक के फैक्ट जो हमारे सामने आए हैं वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। अभी तक के जो तथ्य हमारे सामने आए हैं वो इस ओर इंगित करते हैं कि इसके द्वारा इस एक्सप्लोसिव्स का भंडारण, क्रय विक्रय, खनन संबंधी कार्य हेतु किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पब्लिक से बात करने के लिए। सुलेमान की गिरफ्तारी की गई है, तबीयत खराब है, अभी जुडिशियल कस्टडी भेजा जाएगा और जब तबीयत ठीक होगी तो इन्वेस्टिगेशन फिर से की जाएगी, कस्टडी उसकी ली जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन माइनिंग और अमोनियम नाइट्रेट को बेचने को लेकर तमाम जो फैक्ट्स है वो निकल रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल एजेंसीज भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो हर पहलू पर जो जाँच है वो करने की बात इस पूरे मामले में की जा रही है। विजय महेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, नागौर।